हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है हमारे चैनल के बारे में पता हो सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है जो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त क्या है, तो रक्त एक याद रखना है तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद मानव शरीर में रक्त का भार कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो रक्त का भार जो होता है मानव शरीर में 7% पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर पाई जाती है। तो याद रखना है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। रक्त कैसा विलयन है, तो ध्यान रखिएगा रक्त जो है याद रखना है क्षारीय विलयन है। तो याद रखना है रक्त कैसा विलयन है, तो क्षारीय विलयन है। उसके बाद शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध रक्त का पीएच मान जो होता है याद रखना है 7.4 होता है और अशुद्ध रक्त का पीएच मान जो होता है 7.3 होता है। तो इतना आप लोग के ध्यान हो गया होगा। तो अब फिर से हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त का भार कितना प्रतिशत है, तो 7% होता है। मानव शरीर में रक्त का मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। रक्त कैसा विलयन है, तो रक्त जो है एक क्षारीय विलयन है। अशुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अशुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अशुद्ध रक्त का पीएच मान तो 7.3 होता है। उसके बाद शुद्ध रक्त में क्या रहता है, तो ऑक्सीजन रहता है। उसके बाद अशुद्ध रक्त में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब रक्त को कौन कौन सा भाग है, तो याद रखना है रक्त का जो होता है 2 भाग होता है, एगो ठोस भाग होता है, एगो तरल भाग होता है। तो रक्त के 2 भाग। अब ठोस भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त विमाणु, जिसको हम लोग जो है प्लेटलेट्स कहते हैं। तो याद रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग रक्त विमाणु कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तरल भाग के अंतर्गत क्या आता है, तो तरल भाग के अंतर्गत याद रखना है प्लाज्मा आता है। अब ध्यान रखना है कि रक्त में कितने प्रतिशत भाग जो होता है ठोस होता है। तो ठोस जो होता है 45% भाग होता है और रक्त में कितने प्रतिशत भाग जो होता है प्लाज्मा होता है, तो याद रखना है 55% भाग होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो याद रखना है प्लाज्मा का रंग जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो प्लाज्मा में ध्यान रखना है कि 90% भाग जो होता है जल होता है। उसके बाद प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन जो होता है 7% होता है, या ये भी याद रखना है। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जो है लवण होता है, तो लवण जो है याद रखना है 0.9% लवण होता है। उसके बाद प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जो होता है ग्लूकोज होता है, तो प्लाज्मा का ध्यान रखना है 0.1% जो होता है प्लाज्मा में जो होता है ग्लूकोज होता है। तो इतना आप लोग को ध्यान हो गया होगा। तो फिर से हम लोग जो है रिवीजन प्लाज्मा के बारे में कर लेते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। उसके बाद आगे दिया गया है रक्त में कितने प्रतिशत भाग जो होता है ठोस होता है, तो याद रखना है 45%। प्लाज्मा कितना प्रतिशत है, तो 55%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत, तो 90%। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना प्रतिशत, तो 7%। और प्लाज्मा में लवण कितना प्रतिशत होता है, तो 0.9%।
और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग ग्लूकोज होता है, तो 0.1%। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है, तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन जो होता है प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग के प्रोटीन पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत प्रकार के जो होता है, कितने प्रकार के प्रोटीन होता है, तो याद रखना है। हम गलती बोल दिए थे, कितना प्रतिशत बोल दिए थे, प्रकार होगा। तो कितना प्रकार के जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, तो 4 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना है कौन कौन है, नाम याद रख लेना है। एगो एल्बुमिन होता है, एगो ग्लोबिन होता है, एगो प्रोथ्रोम्बिन होता है, एगो फाइब्रिनोजेन होता है। तो याद रखना है प्लाज्मा में कितना प्रकार के होता है प्रोटीन, तो 4 प्रकार के, एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो रक्त को गाढ़ा कौन सा प्रोटीन करता है, तो याद रखना है एल्बुमिन गाढ़ा करता है। एंटीबॉडी के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो याद रखना है ग्लोबिन प्रोटीन सहायक होता है। रक्त का थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। याद रखना है सेरम किसे कहते हैं, तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को जो है सेरम कहते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा, फिर से हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। प्लाज्मा कितने प्रकार के होता है, तो याद रखना है 4 प्रकार के होता है, एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। रक्त को गाढ़ा कौन करता है, तो याद रखना है एल्बुमिन। और एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो ग्लोबिन करता है। और रक्त को थक्का बनाने में कौन प्रोटीन सहायक होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। सेरम जो है किसे कहा जाता है, तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। अब नीचे दिया गया है, ध्यान रखना है, नीचे दिया गया है, देखिए नीचे दिया गया है आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आरबीसी का पूर्ण रूप जो होता है रेड ब्लड सेल होता है, जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं। स्तनधारी में आरबीसी कैसा होता है, तो उभयतल होता है। ध्यान रखना है कि आरबीसी जो होता है स्तनधारी में जो होता है उभयतल होता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर करें और लाइक को बटन को जो है दबाएं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है अस्थि मज्जा में होता है। याद रखना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो पिलिया में होता है, जिसको हम लोग जो है तिल्ली भी कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो पिलिया या तिल्ली को कहते हैं। उसके बाद भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है यकृत में होता है और पिलिया में होता है। तो याद रखना है भ्रूणावस्था में जब बच्चा रहता है उस समय जो है में आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत या पिलिया में। और ध्यान रखना है भ्रूणावस्था में मृत्यु कहाँ हो जाता है, तो यकृत में हो जाता है। तो याद रखना है आरबीसी का निर्माण। उसके बाद दिया गया है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है, तो याद रखना है हीमोसाइटोमीटर से जो है संख्या मापी जाती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या जो होता है कितना होता है, तो याद रखना 50 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और स्त्रियों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 45 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होता है। आरबीसी की संख्या कब बढ़ जाती है, तो याद रखना ऊंचाई या दौड़ते समय जो है बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या कब घट जाती है, तो सोते समय जो होता है आरबीसी की संख्या याद रखना है घट जाती है। आरबीसी के जीवन काल कितना था, तो ऊपर भी देख लिए हैं 120 दिन होता है। स्तनधारी के आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो याद रखना है स्तनधारी के आरबीसी में जो होता है केंद्रक नहीं होता है। लेकिन याद रखना है किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो एक 2 स्तनधारी है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ऊँट और लामा में जो अपवाद में है। रक्त का लाल रंग होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का लाल रंग होता है। अगर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना ग्लोबिन नामक प्रोटीन जो 96% होता है। और हीमोग्लोबिन में रंजक कितना होता है, तो 4% जो हीम नामक रंजक होता है। अब हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है।
याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन में लोहा कहाँ पाया जाता है, तो हीम नामक रंजक में पाया जाता है। याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है परिवहन करने का काम करता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखना है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 प्रति क्यूबिक होता है रक्त। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महिला में कितना होता है, तो 12 से 14 ग्राम 100 प्रति क्यूबिक होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आरबीसी। अब देखिए, अब हम लोग जो है आरबीसी के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो है हम एक बार जो है फिर से रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। तो देखिए, आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है। स्तनधारी में आरबीसी कैसा होता है, तो उभयपतल होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो याद रखना है पीलिया में होता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो पीलिया को कहा जाता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो पीलिया या यकृत में होता है। भ्रूणावस्था में जो आरबीसी का मृत्यु कहाँ हो जाता है, तो यकृत में हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी को मापा जाता है हीमोसाइटोमीटर से। आगे पुरुषों में आरबीसी का जो होता है संख्या कितनी होती है, तो 50 लाख क्यूबिक मिलीलीटर होता है। उसके बाद स्त्री में कितना होता है, तो 45 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होता है। आरबीसी की संख्या कब बढ़ जाती है, तो ऊंचाई पर या दौड़ते समय। उसके बाद आरबीसी के घट कब जाती है, तो सोते समय। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आरबीसी में केंद्रक होता है, तो नहीं होता है। लेकिन याद रखना है ऊंट और लामा में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हिम नामक रंजक का नाम क्या है, तो हिम नामक रंजन जो 4% पाया जाता है। इसमें धातु कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा कहाँ पाया जाता है, तो हिम नामक रंजक में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है परिवहन करने का काम होता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखना है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 के क्यूबिक रक्त होता है। महिलाओं में कितना होता है, तो याद रखना है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 क्यूबिक रक्त होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप जो होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है। देखिए, उसमें आरबीसी का जो होता है हम छोड़ दिए हैं, ध्यान रखना है। जो आरबीसी का जो होता है अन्य नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट होता है। याद रखना है एरिथ्रोसाइट होता है। इसका जो होता है डब्ल्यूबीसी के याद रखना है ल्यूकोसाइट होता है। उसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 4 दिन होता है। याद रखना है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है अस्थि मज्जा में होता है। उसका भी अस्थि मज्जा, इसका भी अस्थि मज्जा। श्वेत रक्त कणिका का मृत्यु कहाँ होता है, तो रक्त में ही हो जाता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कणिका की संख्या होती है, तो 5 से 9 हज़ार जो होता है मनुष्य में श्वेत रक्त की कणिका की होती है। क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, तो हाँ याद रखना है डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिन श्वेत रक्त कणिका में कौन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो दानेदार या ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। याद रखना है। उसके बाद जिन श्वेत रक्त कणिका में एक दानेदार नहीं पाया जाता है उसको हम लोग जो है एक ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत क्या कहता है, तो न्यूट्रोफिलिस, इयोसिनोफिली और बेसोफिली आता है। याद रखना है। और एग्रोनोसाइट के अंतर्गत जो है लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट आता है। तो याद रखना है। ये भी बात को आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, श्वेत रक्त का पूरा नाम क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल होता है। और श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो याद रखना है कितना होता है
तो 3 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का अन्य नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट होता है। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिका का मृत्यु कहाँ होता है? तो रक्त में ही हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका कितना पाया जाता है? तो 5 से 9,000 होता है। क्या श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक होता है? तो हाँ होता है। श्वेत रक्त कणिका में केंद्र जिसमें कण पाया जाता है उसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसको दानेदार कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत जो होता है न्यूट्रोफिल, यूरोफिल्स और बेसोफिल्स आता है। जिन श्वेत रक्त कणिका में जो कण नहीं पाए जाते उसको हम लोग एनग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसको बेदानेदार कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत जो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन होता है? तो याद रखना है मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा श्वेत रक्त। श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता को प्रदान करना। श्वेत रक्त का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता को प्रदान करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रक्त बिंबाणु का अन्य नाम क्या होता है? तो याद रखना है थ्रोम्बोसाइट होता है रक्त बिंबाणु का। रक्त बिंबाणु जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रक्त बिंबाणु की संख्या कितनी होती है? तो 2 से 2.5 लाख प्रति घन मिमी होता है। उसका रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स के मृत्यु कहाँ होता है? तो पीलिया एवं तिल्ली में होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना है 3 से 5 दिन का होता है। क्या प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है? तो नहीं होता है, याद रखना है। और प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। तो याद रखिएगा रंग कैसा होता है प्लेटलेट्स का? रंगहीन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शरीर में भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हिपेरिन के कारण जो होता है शरीर के भीतर जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। मनुष्य के रुधिर वर्ग की खोज कौन किया है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिका में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? तो एंटीजन कहते हैं। तो याद रखिएगा। और मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होता है? तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होता है, याद रखिएगा। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है तथा ओ होता है। जिस व्यक्ति के रक्त समूह ओ होता है तो उसका एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है ए और ओ होता है। तो ए और बी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस रक्त समूह बी होगा तो उसका एंटीजन और एंटीबॉडी कौन होता है? तो बी जो होता है एंटीजन होता है, एंटीबॉडी ए होता है। और जिसमें ए बी होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कथी होता है? तो एंटीजन जो होता है ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, अनुपस्थित रहता है बी। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो ओ रहता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीजन जो होता है ओ वाला में जो होता है अनुपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है ए बी रहता है। तो याद रखिएगा एंटीजन जो होता है ओ में नहीं होता है और एंटीबॉडी जो होता है ए बी होता है। और ए बी में जो होता है रक्त समूह ए बी वाला में जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में एंटीजन होता है ए और लेकिन ए बी तथा ए बी एंटीबॉडी जो होता है अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है ए बी में। और जिस में बी वाला में देखिए इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो ध्यान रखिएगा एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है दोनों होता है। इसमें भी जो है दोनों होता है ए बी और ए बी। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वदाता समूह, तो ध्यान रखिएगा सर्वदाता जो होता है ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। याद रखिएगा सर्वदाता समूह जो होता है वो होता है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और सर्वग्राही जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, तो ए बी होता है। RH तत्व की खोज कौन किया था? तो याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर 1940 में किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। RH एंटीजन की खोज कौन किया है? तो रिसस नामक बंदर में जो होता है कार्ल लैंडस्टीनर जो है किए थे। याद रखना है। रक्त का थक्का बनना
और जब रक्त बाहर की ओर आता है तो वायु के संपर्क में ही पेरिनियम निष्क्रिय हो जाता है और प्रोथ्रोम्बोसाइट जो होता है टूटकर जो होता है प्रोथ्रोम्बोब्लास्टिक में बदल जाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन जो होता है सी माने कैल्शियम प्लस के क्रिया करके जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देता है। यह प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये जो होता है कैल्शियम तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजेन से प्रतिक्रिया करके जो होता है निर्माण कर देता है। तो याद रखिएगा रक्त का जो है थक्का बनने का कारण फाइब्रिन जाल जो होता है फिर रूप में जाल के रूप में जो होता है हो जाता है जिसमें रक्त फंस जाता है और फंसने के कारण जो होता है रक्त का थक्का बन जाता है। तो याद रखिएगा RH फैक्टर दो प्रकार के होता है, एगो RH प्लस एगो RH माइनस। तो जब RH आधान किया जाता है तो RH प्लस वाले व्यक्ति को ही दे सकते हैं, यानी अगर जो एक तरह के व्यक्ति को एक ही तरह का देना चाहिए। अगर दोनों तरह के दिया जाएगा, अगर जो RH माइनस पे ला के प्लस दिया जाएगा तो मौत के खतरा हो सकता है। याद रखिएगा उस व्यक्ति को जो है वो मर सकते हैं। ब्लड को कितना ताप पर रखा जाता है? तो याद रखिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 4.4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को किसके घोल में रखा जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम डेक्सोटेरेंज और सोडियम नाइट्रेट के घोल में रखा जाता है। रुधिर वाहिका से निकाले गए रक्त को जमने से बचने के लिए जो होता है इसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना है सोडियम ऑक्जेलेट एवं पोटेशियम ऑक्जेलेट जो होता है मिलाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माता पिता का रक्त जो होता है समूह जो होता है ओ और ओ रहता है, तो बच्चे में भी जो होता है संभावित रक्त समूह जो होगा ओ होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर माता में ओ और पिता में जो होता है ए होता है तो उसमें उसके बच्चे में जो है ओ और ए होने की संभावना रहता है। उसी तरह से माता में ओ और पिता में बी होता है अगर जो रक्त समूह, तो उसके बच्चे में जो होने की संभावना ए और ओ और ए होने की संभावना होता है। उसके आगे देखते हैं ओ अगर माता में और ए बी पिता में होता है तो ए और बी होने की संभावना रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और ए रहता है माता पिता में, तो उसमें जो होता है बच्चे में जो है ए और ओ होने की संभावना रहता है। ए गुने माने ए माता में और पिता में बी अगर जो रहता है तो बच्चा में होने की संभावना ए बी और चारों जो है चारों प्रकार के रक्त समूह होने की संभावना रहता है। अगर माता में ए और पिता में ए बी रहता है अगर जो रक्त समूह, तो उसमें जो है बच्चे के होने की संभावना जो है ए बी और ए बी होने की संभावना रहता है। अगर माता का रक्त समूह बी और पिता के भी बी, तो उस बच्चे के रक्त समूह जो होता है बी और ओ होने की संभावना रहता है। उसके बाद अगर माता में बी और पिता में ए बी रहता है तो बच्चे में जो होता है रक्त समूह जो है ए बी और ए बी होने की संभावना रहता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग जो है देख लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है अच्छा से याद हो जाएगा। और उसके बाद आगे दिया गया है अगर माता में ए बी और पिता में भी ए बी रहता है तो उसमें जो है बच्चे के होने की संभावना क्या है, तो ए और बी और ए बी याद रखिएगा। तो रक्त से जो है हम लोग जो है इतना ही, ताकि तो आप लोग जो है मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपके लिए जो है ऐसा ही वीडियो ला सके। और हाल ही जो है आप लोग जो है घर पर जो है एक बार और वीडियो को देख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।